नमस्कार। आज हम चंद्रमोहन शर्मा जी के साथ वार्ड नंबर 204 प्रेस बिहार का एरिया पड़ता है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी हम अंचली की तरफ से और आप हम बात करते हैं। आपको कांग्रेस ने चुना है, आप कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी है। आप कांग्रेस ऐसे कौन से नए काम करेगी जो दोबारा अंचली में है? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा किए गए काम आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन वो कड़ी टूट गई थी। आज कांग्रेस ने जिन प्रतिनिधियों को जनता के सामने दिया है, वो प्रतिनिधि वो है जिन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ काम करा है और पूरे तन मन के साथ जिन्होंने इलाके को सजारा और संवारा है। आज अब जिस इलाके में खड़े हो, ये PPR 204 का वार्ड है मधुविहार, जो कभी अनऑथराइज हुआ करता था और एक अनऑथराइज सिस्टम पे था, रजिस्ट्री नहीं होती थी। इसको भी हमारे जो पूर्व विधायक थे जिन्होंने 15 साल का टर्नओवर किया, नसीब सिंह जी, शीला जी के टाइम के ऊपर उनकी सब चीज़ों को ठीक किया गया। लेकिन वहीं उसके विपरीत अगर आप चले जाओ, जहाँ पर भाजपा के डबल इंजन की सरकार का जो लोग वादा करते हैं और उनकी 4 इंजन की सरकार हो दिल्ली के अंदर, एक सेंटर में और एक MP, उसके बाद एक MLA, एक कॉर्पोरेटर, और इस एरिए की जो रख रखाव जो पुरानी सरकारों ने दी थी उसे भी न रख पाओ। आप पानी की पूछो तो पानी की कंप्लेंट मिलेगी आपको। बुनियादी सुविधाओं के अंदर नालियों का ढांचा, सफाइयों का ढांचा, एक इतने बड़ी बेल्ट के अंदर जहाँ की आबादी लगभग 4 से 4,500 के लगभग आती है जो वोट लिस्ट के ऊपर, उसके अंदर पार्क की कोई सुविधा नहीं है। एक MCD स्कूल का ढांचा जो होना चाहिए, जो 15 साल से भाजपा काबिज है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, क्या उनके नेताओं के, क्या उसके विधायक के या उनके जो चुने विधायक और जो निगम पार्षद, उनकी सोच नहीं थी कि कोई MCD स्कूल दिया जाए इस बेल्ट के अंदर? तो कई ऐसे बुनियादी प्रश्न हैं जो समाज के तौर के ऊपर खड़े होंगे, जो बुनियादी क्वेश्चन है। कांग्रेस के रूप में अगर कांग्रेस आती सरकार आती है तो हम उन सबका समाधान करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे BJP है, आप इन्होंने बड़े बड़े वादे करे, तो वादों की सरकार कही जाती है, लेकिन कांग्रेस ने काम करा है, हमने पिछले 15 साल में देखा है। लेकिन अब जो अंचली में आप जीतोगे तो आप अपने एरिया में क्या काम कर रहे हैं? ऐसे कौन से 3 काम है जिसको देखकर आपका एरिया है, आपको ही वोट दे? देखिए, आज जो सबसे मेजर प्रॉब्लम PPR वार्ड की है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर जगह पर ट्रैफिक का जाम होना, और उसके साथ साथ जहाँ सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे, वो सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जो पैरोल पे हैं उनको भी हटा दिया गया, पक्के नहीं करेंगे उनको, और उनकी तनख्वाह नहीं देगी, जिसके कारण सफाई नहीं का व्यवस्था ठीक नहीं है। और जहाँ पुराने ढांचे के अंदर अगर सफाई कर्मचारियों को गाड़ी की सुविधा दी गई थी, तो उन गाड़ियों की भी रख रखाव को ठीक करके नई गाड़ियाँ नहीं ली गई। आप देखिए कि मच्छर की जो दवाई और मच्छर की मशीन लेने का था, उसको हज़ारों का घोटाला भाजपा का निकला, और आपके मुंह में दही जमी रही। आपके पार्षद सदन में रहे लेकिन प्रश्न नहीं खड़ा करा। तो इन सब विषयों के ऊपर प्रश्न उठेंगे, क्योंकि एक की सरकार दिल्ली के अंदर है। मुख्यमंत्री को लालच और लोलुपता वाले भाषण देने आते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की परेशानी दूर करने नहीं आती, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को ख़राब कर दिया। आप कॉमनवेल्थ गेम के सफ़र को करप्शन का नाम तो दे दिया आपने, लेकिन उस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो दिल्ली सजरी सवरी, जो फ्लाईओवर बनाए गए, जो हॉस्पिटल बनाए गए, जो स्कूल्स बनाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, अगर आप रोड पे घूमने जाओ आज तो आपको शर्म आ जाएगी कि उस रोड के ऊपर गमलों के अंदर भी ना तो पानी डल रहा होगा, और जहाँ लगे होंगे वो गमले के ढांचे भी लोग वहाँ से उठ गए होंगे। तो किसकी जिम्मेवारी थी? प्रतिनिधि व्यक्ति की जिम्मेवारी थी। लेकिन उन्होंने काम ना तो विधायकों ने करा है, ना निगम पार्षद ने करा है। तो जनता बदलाव के मूड में कांग्रेस को बहुमत के साथ जितवाएगी। जनता तो बिल्कुल चाहती है, बदलाव चाहती है, और कहा जाता है कांग्रेस जो है गरीबों की सरकार है, वो गरीबों का बिल्कुल साथ देती है, और वही हम देखना चाहते हैं इस बार। जब आप अपने एरिया में काम करोगे तो आप जो बिल्कुल जो बैकवर्ड एरिया है, बिल्कुल जो पिछड़े यहाँ पर लोग हैं, जिनके पास लोगों का रोजगार जा चुका है, कोई काम नाम नहीं है, और तो उनको लिए आप क्या करोगे? देखिए, कांग्रेस पिछड़े गरीबों की सरकार है। अगर उसकी तारीफ सरकार में बैठे हुआ मंत्री करे तो यथार्थ के अंदर चितार्थ में स्थित बैठती है। नितिन गडकरी जी ने भी क्या कहा है कि मैं साधुवाद करता हूं मनमोहन सिंह जी का, कि जिन्होंने गरीब परियोजना चलाई और जिन गरीब परियोजनाओं के अंदर निधि बची, उससे आज सड़क डेवलपमेंट हो रही है। तो एक सरकार का इतना बड़ा मंत्री खुद प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है, तो इसका माने क्या होता है कि कांग्रेस की सरकारों के अंदर काम हुए, उस काम के कारण रिजल्ट है कि पैसा आया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस ने लोगों की जेब से पैसा नहीं निकाला, लूट नहीं मचाई। झूठ का सामना हम नहीं कर पाए, क्योंकि भाजपा का झूठ और आप आदमी का इमोशनल कार्ड ने जनता का मन बदला
और हम लोकतंत्र में हारे, लेकिन हारने के बाद भी हम डटे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये जनता ताकत होती है, हम सेवक होते हैं। ये कब किसको गिरा दे ये जनता ही जानती है। जैसा हम देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के सारे अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी सब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं दिन दिन सफल होती जा रही है, तो उसका हमें फ़ायदा इस बार यहाँ मिलेगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। मैं अगर ये कहूँ कि उसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा, ये मैं छोटी बात करूँगा, क्योंकि आज देश का जो वातावरण है वो कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों ने खराब कर दिया है। जहाँ उनके नेता और प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं और एक अलग धर्म के साथ जुड़े होते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं और नाम उनका हिंदू नहीं होता, और जब उनके हिंदू नेता एक मुस्लिम नेता के अगेंस्ट बात करते हैं तो वो बोलते नहीं हैं। तो क्या ये फिरकाप्रस्त ताकतों का पुरजोर समर्थन नहीं है उनकी तरफ से, क्योंकि खुद पार्टी में रहते हैं और खुद ही विरोध नहीं करते, और जब विरोध करते हैं उनको कहते हैं गोली मारो सालों को, और उनको टेररिस्ट कहते हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, देश के जनमानस को राहुल गांधी जी, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे, आज वो 22 किलोमीटर यात्रा करते हैं। क्या मन की बात करने से लोग सुनेंगे? अरे मेरा नेता करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा नेता आपके साथ बात करता है दम 56 इंच की किसी नेता के पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मन की बात छोड़ के जनता की बात समझे? मैं चैलेंज करता हूँ, है दम तो आज सरकार बदलने के बाद भी 2 ट्रैम की चला रहे हो, आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता के मुद्दों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी देते हैं मुद्दों का जवाब। बिल्कुल, जैसा हम सुन रहे हैं कि राहुल गांधी जी बिल्कुल मुद्दों की बात करते हैं और भारत जोड़ने के ये हमेशा पक्ष में रहते हैं। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे ये अपने लोगों से मिले, तो हाँ हमें काफ़ी सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम बचपन से ही, मतलब हमारी पैदाइश कांग्रेस के साथ निकल गई है और हम अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, और एक पूरा जत्था आप हमारे पीछे देखोगे कुछ दिनों बाद जो पूरा कांग्रेस के साथ होगा। इस बार जरूर 2 से 4 वार्ड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जितने अधूरे काम है, जितने पुराने काम है, जितने काम जो कांग्रेस के द्वारा बंद कर दिए गए थे वो दोबारा स्टार्ट होंगे। और हम ये चाहते हैं कि एक बात सुनना चाहते हैं सर से कि वो अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहती है, और वह जरूर वोट डाले, कांग्रेस के लिए वोट जरूर डाले, इसके लिए कुछ कहें? मेरा अतीत के नेताओं का इतिहास गौरव में रहा है, वो विधायक नसीब सिंह और निगम पार्षद गुरचरण सिंह। मैं वर्तमान की गारंटी लेता हूँ, मैं उनसे अच्छा करने की कोशिश करूँगा और अपने वार्ड की जनता की हर समस्या का हल करूँगा, ये वादा है मेरा। धन्यवाद।